कि ये जो बजट कॉरपोरेशन की जानिब से, महापौर की जानिब से पेश किया गया, ये आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कॉरपोरेशन के नुकसान के लिए है। ये पूरा के पूरा जो है आवामी फ़ायदे का बजट ना होते हुए सियासी बजट है। आने वाले इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए एक बंदरबाट की गई है। 30 मार्च 2021 को मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इस बॉडी का 5वां बजट पेश किया गया। ये बजट स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से महासभा को पेश किया गया। वो महासभा जिसमें बजट पेश किया गया था वो ऑनलाइन महासभा थी। उस महासभा में ही हमारा ये कहना था कि बजट पर मुकम्मल और मुफस्सल चर्चा होना चाहिए, लेकिन शहर ने देखा, तमाम लोगों ने देखा कि वो बजट मीटिंग सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म हो गई। जो बजट को 5 मिनट में पढ़ा नहीं जा सकता, जो बजट बुक के 5 मिनट में पेजेस गिने नहीं जा सकते, और मालेगांव शहर का इतना बड़ा बजट जिसमें शहर की तरक्की का यानी जिम्मेदार जो बजट है, वो बजट को 5 मिनट में महासभा में पेश करके ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि हमें इस बात का गुमान था, इस बात का अंदाज़ा था कि आने वाले वक्तों में इसी तरीके का बजट पेश किया जाएगा जो आज हमारे हाथ में जो बजट बुक है। बजट बुक जो है सुपरफिशियली जो देखने में आई है, जिस बजट बुक जो हमने स्टार्ट में देखा, उसमें एक चीज़ वाज़े तौर से समझ में आई कि बजट बुक में किसी तरीके का जो है जमा बाजू और ख़र्च बाजू में किसी तरीके का कोई तालमेल नहीं है। हम शुरू से ये कहते आ रहे थे कि कॉरपोरेशन के जो बकिया बिल है, जिसे हम स्पिल ओवर कहते हैं, इस स्पिल ओवर का हमें इस बजट में खुसूसी तौर से ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये फ़र्क जो है जब से कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार पर आई है, ये फ़र्क बढ़ता जा रहा है। शुरुआती दौर में स्पिल ओवर का जो हमारा बकाया होता था, कॉरपोरेशन का जो बकाया ठेकेदारों को अदा करना होता था, स्पिल ओवर, वो 20 से 25 करोड़ का होता था, लेकिन वो आज जो है 150 करोड़ के करीब वो बकाया जो है वो पहुंच चुका है। अब 150 करोड़ कॉरपोरेशन पहले से मकरूज़ हो चुकी है। अब वो बजट अदा करने के लिए या वो बिल अदा करने के लिए कॉरपोरेशन ने जो महापौर को अधिकार दिया गया था, अपने अधिकार में महापौर मैडम ने सिर्फ 30 से 35 करोड़ रुपया, गालिबन 40 करोड़ रुपया जो है बजट पकड़ा है। जहां हमारा बिल अदा करने के लिए हमारे पास 130 करोड़ से 150 करोड़ के बिल जमा है, या ऐसे काम हैं जिनको हमने वर्क ऑर्डर दे चुके हैं, उसको खर्च हमको लगने वाला 150 करोड़ रुपया, और कॉरपोरेशन ने, ये भी महापौर मैडम ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 38 से 40 करोड़ रुपया पकड़ा है। 110 करोड़ रुपये का फ़र्क तो यहीं पर हो गया। दूसरा हमारा ये बोलना था कि जो हमारे जो सरकारी ग्रांट के जो हमारे कामकाज चल रहे, शासन ग्रांट के जो कामकाज चल रहे हैं, वो शासन ग्रांट पे भी कॉरपोरेशन अपना जो हिस्सा है, जैसे अगर नगर उत्थान से कॉरपोरेशन के हमारे आगरा रोड के ब्रिज का काम चल रहा है, तो उसमें अगर हमारा 10% है, मीन्स कॉरपोरेशन का 10% है, तो कॉरपोरेशन ने उसे 10% पकड़ना चाहिए। अमृत योजना के अंतर्गत जो हमारा अंडरग्राउंड का काम चल रहा है, उसमें अगर हमारा 30% है, तो कॉरपोरेशन ने हमारा 30% पकड़ना चाहिए। लेकिन हुआ ये है इस बजट में कि एक अंदाज़ा लगाया गया है कि ये साल भर में कितना खर्च होगा, और सिर्फ साल भर के खर्च को इस बजट में शामिल किया गया है। बोलने का मतलब कि पूरा जो है शासन का पैसा स्कीम में इस्तेमाल हो जाएगा, और कॉरपोरेशन का शेयर का जहां वक्त आएगा वहां पर ठेकेदार को बिल ना मिलने की सूरत में ठेकेदार अपना काम छोड़कर भाग जाएगा, और इस स्कीम जो है वो लैतो लाल में पड़ जाएगी, जैसे आगरा रोड की स्कीम लैतो लाल में पड़ी है। और ऐसे बहुत सारे कामकाज जो कॉरपोरेशन के ज़रिए अपने बिल अदायगी के ज़रिए लैतो लाल में पड़े हैं, जिसकी वजह से तरक्याती काम जो है वो ठप पड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो बजट कॉरपोरेशन की जानिब से, महापौर की जानिब से पेश किया गया, ये आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेशन के नुकसान के लिए है। ये पूरा के पूरा जो है आवामी फ़ायदे का बजट ना होते हुए सियासी बजट है। आने वाले इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए एक बंदरबाट की गई है, जहां पर आज हमें काम की ज़रूरत है। ऐसे इलाके जो शहर के 9 आबादियाती इलाके कहलाते हैं, जहां पर आज कामकाज की ज़रूरत है,
मेरा अपना वार्ड नंबर 21, जो कि मालदा, हीरापुरा, गुलशन यासीन, मोहन बाबा नगर, गुलशन इब्राहिम, इन जो है ये कच्चे इलाकों पर मुश्तमल मेरा वार्ड है। और मुझे हमारे वार्ड में हर कॉरपोरेटर को 20-20 लाख रुपया फंड दिया गया है। और कमाल की बात यह है कि शहर के तरक्की याफ्ता वार्ड, जहां पर तमाम के तमाम सहूलियात मैसर है, जैसे शहर के मरकज़ी इलाकों के कुछ वार्ड है, जैसे हज़ार खोली का वार्ड हो गया, नूरबाग का वार्ड हो गया, और इस्लामपुरा, नयापुरा के कुछ वार्ड को यहाँ पर इतना फंड दिया गया है कि हम चारों कॉरपोरेटर्स को मिलाकर 80 लाख के करीब हमारा मजमूई फंड जाता है। और यहाँ पर एक एक काम के लिए 80 लाख दिया गया है। तो ये सियासी जो है, ये सियासी बातों को और सियासी इख्तिलाफात को मद्देनज़र रखते हुए आने वाला बजट तैयार किया गया है। इसमें जिन लोगों को आज सहूलतों की ज़रूरत है, उनको इस सहूलतों से जो है वंचित रखा गया है, सहूलतों से दूर रखा गया है, और सियासी फ़ायदे के मद्देनज़र ये जो है कामकाज किया गया है। आज वार्ड नंबर 21 में गट नंबर 117 है, वहाँ पर एक गुंजान आबादी है। वहाँ पर हमें ये होना चाहिए था कि इस बजट में वो उस जगह जो कब्रस्तान की जगह है उसकी खरीदी के लिए बजट पकड़ा जाता, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया गया और सुशोभीकरण के नाम पर, पुतलों की रंग रंगोटी के नाम पर, कमानों की रंग रंगोटी के नाम पर एक बड़ा बजट पकड़ा गया है। और नदी के उस पार बजट को खुसूसी तौर से जो है बजट में ध्यान रखा गया है, और नदी के इस पार के जो इलाके बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहे हैं, उन लोगों को मुकम्मल तौर से इस बजट में नज़रअंदाज किया गया है। हमारा मानना ये है कि ये बजट आवामी फ़ायदे का ना होते हुए सियासी बजट है।